पाकिस्तान और इंडिया में एक प्रॉब्लम कॉमन है, मे बी आप भी इसका शिकार हो। लाखों लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, डिग्रियां हाथ में है, लेकिन जॉब का कोई चांस नहीं मिल रहा। अगर आपके साथ भी ऐसा है, अब ऐसे में दो ही ऑप्शन पीछे बचते हैं। एक ये दफ्तरों के धक्के और वेट, दूसरा ये कि कोई ऑनलाइन स्किल सीख के फ्रीलांसिंग करियर। तो भाई साहब, नो मोर वेट, एक सिंपल स्किल जो गूगल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हम आज की इस वीडियो में सीख रहे हैं। स्किप किए बगैर अगर सीख ली तो ये आपको फ्रीलांसिंग में स्टेप इन करने में काफी सपोर्ट कर सकती है। वकास भट्टी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, बात पसंद आए तो लाइक, मोड बनाओ, आओ स्क्रीन पे सीखते हैं। नहीं जी, मैंने यहाँ पे गूगल प्रोडक्ट्स को ओपन किया है और इनके अंदर एक प्रोडक्ट हमारे पास आती है गूगल फॉर्म्स के नाम पे। इसको क्लिक करके जब हम ओपन करते हैं तो इस तरह का एक इंटरफेस जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब इसका क्या काम है और इसे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आए जनाब आपको एक सिंपल स्किल के जरिए समझाता हूँ। इधर जैसे ही हम साइन इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक शीट जो है वो इस तरह से ओपन हो जाती है। यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्म है और इधर आपको मुख्तलिफ टेम्पलेट्स जो है वो फॉर्म के मिल रहे हैं। आपको किस तरह का फॉर्म क्रिएट करना है ये आपको पता होना चाहिए बहुत क्लियरली, और ये कैसे पता चलेगा आगे चल के बताता हूँ। यहाँ हम ब्लैंक फॉर्म चूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्म ही चूज कर लिया है ताकि आपको ये स्किल बेसिक से सिखा सकूं। अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी इंशाल्लाह आप इसको सीख जाएंगे, वीडियो आपने अगर स्किप ना की तो। देखें जी, हमारे पास इधर सबसे पहले एक ऑप्शन मौजूद है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कस्टमाइज थीम। आप जब इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इधर टेक्स्ट स्टाइल है और उसके बाद बाकी और जो क्वेश्चन के फॉन्ट साइज हैं वो भी मेंशन है, जो टेक्स्ट है वो भी मेंशन है जिसको आप चूज कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ हेडर का एक ऑप्शन मौजूद है जिसमें आप इमेज को चूज कर सकते हैं। आप जब इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जो ऑलरेडी यहाँ पे इमेजेस मिलती हैं उनमें से आप किसी इमेज को चूज कर सकते हैं। बट जब आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो भाई कंपनी जो है वो अपनी डिमांड आपके सामने रखती है कि हमें ऐसा काम चाहिए, ऐसी क्वालिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें एक अच्छी डेवलपमेंट करनी होती है। अब जो मैं आपको डेमो देने जा रहा हूँ ना भाई, उसके लिए हम चूज करने वाले हैं किसको, ई कॉमर्स को। तो मैंने यहाँ पे ई कॉमर्स का नॉर्मल जो कलर लिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे इस कलर थीम को चूज कर लिया। पहले ये वाला था और अब मैंने ये कर लिया। डिफरेंस आपको नजर आ गया। अब जनाब यहाँ पे हमें एक ऐसा गूगल फॉर्म प्रिपेयर करना है जो कि क्या कर सके, पाकिस्तान के अंदर एक सर्वे कंडक्ट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक बैनर लेना है जिसके लिए मैंने यहाँ पे कैनवा को ओपन कर रखा है। तो कैनवा से आप ये बैनर कस्टमाइज कर सकते हैं। कैनवा में दोनों ऑप्शंस मौजूद होते हैं, आप जो है वो इसमें सिंपल वेरिएंट इसका यूज करें या फिर प्रो वाला, डिपेंड ऑन यू। मैं यहाँ पे प्रो को यूज कर रहा हूँ। तो भाई मुझे इसको करना है कस्टमाइज, बड़ा सिंपल है, सिखाता हूँ। तो लेट्स सपोज मेरे पास इस तरह के ये बैनर्स मौजूद हैं और इनमें से कोई एक जो है वो मुझे चूज करना है। तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसमें हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन मौजूद है। अब इधर भाई आपके पास टोटल ऑप्शंस मौजूद हैं, आप इसको मैन्युअली कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जाहिर है आपको ये इन्फॉर्मेशन बड़े ध्यान से जो है वो पुट करनी पड़ेगी। इवन अगर आप मोबाइल फोन यूज करना चाहें ना तो भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें भी आप इसे यूटिलाइज कर पाते हैं। जब आपको लगे कि सारी चीजें आपके अकॉर्डिंगली सेटल डाउन हो चुकी हैं, आपके क्लाइंट को अच्छी लगेंगी, तो उसके बाद भाई आपने क्या करना है, यहाँ से शेयर के ऑप्शन से इसको PNG फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड कर लेना है, या चाहे तो आप JPG भी कर सकते हैं। अब वापस आ चुके हैं जनाब हम गूगल फॉर्म के इस पेज के ऊपर और यहाँ से हम चूज इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ अपलोड के टैब से अपनी डिवाइस से हम बैनर को यहाँ पे ले आते हैं। अब आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। जब आपको लगे कि ये सेट हो चुका है तो सिंपल यहाँ डन के बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं जनाब इसकी एक लुक आपके सामने आ चुकी है और ये प्रोफेशनल लुक आ चुकी हुई है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे इस फॉर्म का नाम आपने लिखना है। तो यहाँ पे इसका जो टाइटल है ना उसको मैं मेंशन कर देता हूँ। टाइटल को आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है, ये परफेक्ट होना चाहिए आपकी नीड के अकॉर्डिंगली। उसके बाद अब चाहिए आपको यहाँ पे फॉर्म की डिस्क्रिप्शन के लोगों ने इसको कैसे फिलअप करना, इसमें क्या क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको AI का टच भी देता हूँ। तो AI में आप यहाँ पे अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ इससे डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप इस डिस्क्रिप्शन को लें और 100% ही कॉपी कर दें। आपने इसे करना है रीड
और इसको अपने नीड के अकॉर्डिंगली इंश्योर कर लेना है। और अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आपने चेंजेस मैनुअल परफॉर्म कर लेने हैं, ताकि आपका जो वर्क है वो प्रोफेशनल वर्क लगे और आप एक आला मेयार जो है उसको बनाने में कामयाब हो सकें। अब ये ऊपर वाली जो सेटिंग थी, जो मैनुअल सेटिंग थी, वो हमने कर ली। अब यहाँ पे नीचे हमने क्वेश्चंस को ऐड करना है। तो क्वेश्चंस को ऐड करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि जो आपका सेंडर होता है, जिसने फ्रीलांसिंग वर्क आपसे लेना होता है, भाई वो आपको क्वेश्चंस दे सकता है, आपने जस्ट फॉर्म फिल करना है। नहीं तो ज्यादातर ऐसा होता है कि आपने पूरा सर्वे कंडक्ट करवाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको प्रॉम्प्ट दे दीजिए, जितने क्वेश्चंस आपको चाहिए ये उतने क्वेश्चंस आपके लिए बना के यहाँ पे दे देगा। अब ये क्वेश्चन जो है वो 10 बन चुके हुए हैं, इनको हमने एक दफा रीड आउट करके इंश्योर कर लेना है। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, बल्कि हमें अपने क्लाइंट को भी एक दफा दिखाना होगा। अब ये काम कैसे होना है जरा देखिएगा। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे चूज करना है कि आप एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डाल रहे हैं, और इधर आप इस क्वेश्चन को पुट ऑन कर लीजिए। और उसके बाद अब नीचे आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, इन दोनों ऑप्शंस को आपने फिल अप कर लेना है। जैसे पहले के अंदर मेरे पास एक्सीलेंट आ रहा है और दूसरे में नीड्स इंप्रूवमेंट है, तो दूसरे के अंदर यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस मौजूद है, इसको यहाँ इस तरह से आप पुट ऑन कर लीजिएगा। जब आपको लगे फाइनल हो चुका है तो आपने क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। इधर आपके पास रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन कब यूज करना है। अगर तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मस्ट चाहिए तो उसके लिए आपने रिक्वायर्ड के ऑप्शन के ऊपर दबा देना है। तो जब तक इसका आंसर लगाया नहीं जाएगा ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक हो गया। अब ये मेरी तरफ से फाइनल हो चुका, तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड क्वेश्चन के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो ऐड हो जाएगा। याद रहे, जब आप इस ऑप्शन को रिक्वायर्ड पे क्लिक करते हैं तो इधर एक स्टार बन के आ जाता है, इट्स मीन कि ये अब कंपलसरी हो चुका हुआ है। आप अपने पुट किए गए क्वेश्चन को री एडिट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, दिक्कत उसमें नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगाना है, उसके लिए प्रोसीजर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने एक क्वेश्चन लगाया और इसके दो पॉसिबल आंसर्स मैंने लगाने हैं। पहला ऑप्शन है इसका यस, और जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वो आ गया नो। अब मुझे ये भी रिक्वायर्ड है मस्त, तो इसको भी मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस जो है वो ऐड कर लिए हैं, जिनको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि यहाँ से प्रीव्यू लिया जा सकता है कि हमारा ये जो पेज है वो कैसे देखेगा। देखें, जब ये सर्वे के लिए जाएगा तो कुछ इस तरह से फॉर्म लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहा होगा और वो यहाँ से अपनी पसंदीदा क्वेश्चन को इस तरह से चूज कर रहे होंगे। समझ गए जी। अभी तक हमने इस पेज को पब्लिश नहीं किया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्सेस का टैब मौजूद है। जितने रिस्पॉन्स वो सारे के सारे रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे देखेंगे, जिनके लिए हम शीट, जो गूगल शीट होती है, उसको भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, जो कि सेपरेट शीट होती है। उसके बाद यहाँ आपके पास सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है, जिसमें आप अपनी जरूरत की सेटिंग कर सकते हैं, जिसमें आंसर्स वगैरह का फीडबैक उसको सेपरेट किया जा सकता है। और उसके बाद रिस्पॉन्सेज जो है उनको भी हम अलग अलग देख सकते हैं। यानी हमने पूरा एक अगर मैकेनिज्म बनाना है, अपने क्वेश्चंस को सेपरेट करना है, उनके एनालिसिस करने हैं, तो ये सारा काम इससे किया जा सकता है। बट प्रोफेशनली इसको सीखने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और भी आपको बताता चलूं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही बना सकते हैं। हमारे पास चेक बॉक्सेस का ऑप्शन मौजूद होता है, ड्रॉप डाउन्स का ऑप्शन मौजूद होता है, उसके बाद लाइन स्केल है, रेटिंग है, तो इस तरह के ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फर्दर क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको काम की क्वालिटी का अंदाजा नहीं ना होता तब तक भाई आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसे यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग है, तो इसको भी यहाँ चूज किया जा सकता है। आई होप आप समझ चुके हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद यहाँ पब्लिश का एक ऑप्शन मौजूद है। हम यहाँ पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, तो इधर आपको रिस्पॉन्सेज के लिए अगर मैनेजर को चूज करना है तो वो मैनेजर आप चूज कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो आपके क्लाइंट होते हैं वो या तो एज ए मैनेजर आ जाते हैं या आपको एज ए मैनेजर वो रख लेते हैं। तो यहाँ पे परमिशन देना चाहें तो आप वो दे सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर चले जाएंगे। साथ ही आपके पास यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन मौजूद होता है, और इसमें यहाँ शॉर्टन के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करके इधर से कॉपी कर लेते हैं। जब आप इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं तो भाई ये रिव्यू के लिए रेडी है। आप अपने क्लाइंट को इसे सेंड कर सकते हैं और फॉर्म का बाकायदा सर्वे आप अपने यूजर से ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे ये फॉर्म मैं रैंडमली फिल करता हूँ और आपको इसके फीचर्स दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम एक क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं
तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जैसे मैंने इसको छोड़ दिया है और मैं यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे जाता हूँ तो आपको कहता है कि ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने यहाँ रिक्वायर्ड का टैब इसके ऊपर एक्टिव किया था। अब ये सारे का सारा मैंने यहाँ पे इस तरह से फिल किया। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन के ऊपर दबाते हैं तो फॉर्म हमारा भाई सबमिट हो चुका है। अब साथ ही मैं अपने मेन पेज के ऊपर आया हूँ और इधर रिस्पॉन्सेज के टैब के अंदर मुझे एक रिस्पॉन्स जो है वो दिखाई दे रहा है। जैसे ही दूसरा रिस्पॉन्स आएगा तो इसका यहाँ पे आपके सामने ऑटोमेटिकली एनालिसिस जो है वो भी होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी देखा जा सकता है। आपको ये स्किल कितनी सिंपल लगी है, आपने ये चीज मुझे कमेंट्स में बतानी है। और ये काम आसान है या मुश्किल है ये भी लिखिएगा। अगर तो भाई साहब आपने स्किप किए बगैर सब देख लिया ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से सीख भी लिया होगा। अब यहाँ पे आपका एक मेजर क्वेश्चन कि सर काम तो हमने सीख लिया, अब आएगा क्लाइंट कहाँ से? तो भाई उसके लिए 3 जगह बड़ी कॉमन हैं जिनका शायद आपको भी पता होगा। फाइवर है, फ्रीलांसर है और लिंक्डइन है। तो अब आप कहेंगे कि इन तीनों से क्लाइंट तो मिलता नहीं है, तो भाई फ्रीलांसिंग सीखने के बाद अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाओ और मार्केट के अंदर क्लाइंट हंटिंग के ऊपर काम करो और क्लाइंट ढूंढो। ये एक आर्ट है, ये कला है, ये आपको आनी चाहिए। मुझे अगर कहते हो तो इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ, कमेंट्स में लिख देना। अब अगली बात जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि भाई ऐसा नहीं होता कि अभी आपने ये स्किल सीखी, अभी काम शुरू किया और बस वारे ने आरे। नो, ये फ्रीलांसिंग है भाई, आपको सीखना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको टाइम देना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और इसमें लगातार अगर आप जुड़े रहते हैं तो फिर आपकी ग्रोथ के चांसेस भी सोचे जा सकते हैं। और अगर आपसे टिक के काम होता नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आपको ये झंझट नहीं समझ आता, ये नहीं आता, आप रेगुलर काम नहीं कर सकते, तो भाई ये फ्रीलांसिंग की फील्ड आपके बस की बात नहीं है। घर बैठे काम करने का शौक है तो टाइम देना सीखो और इनोवेटिव बनो। अच्छा, सारी बातें छोड़ के ना अब एक बात आपसे पूछता हूँ, आपको ये गूगल फॉर्म्स वाली स्किल कैसी लगी? ये आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे ये भी कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना तो आपका बनता है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।